किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए। अगर वो लोकसभा लड़ने के लिए हमें कहेंगे कि आप कांग्रेस से लड़िए, अगर हमें कांग्रेस पार्टी कहेगी कि आप हमारे चिन्ह पर चुनाव लड़िए, और हमारे लोग कहेंगे कि हम सहमत हैं, हमारे लोग, मैं दोबारा इस बात पे जोर दूंगा, हमारे लोग कहेंगे तो वो कहेंगे बसपा, वो कहेंगे कोई और पार्टी, वो कहेंगे निर्दलीय। भाई लोगों ने चुनाव लड़ाना है, उमेश कुमार ने चुनाव नहीं लड़ना, जनता का चुनाव है, जनता ने लड़ना है, जनता तय करे कि किस चुनाव चिन्ह पे लड़ना है या नहीं लड़ना है चुनाव चिन्ह पे। मतलब आपका कोई गुरेज नहीं होगा किसी भी पार्टी से? देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि ये तो परिस्थितियां बताएंगी कि क्या परिस्थितियां बनेंगी। मैं तो निर्दलीय लड़ना चाहता हूँ, बाकी परिस्थितियां तय करेंगी क्या चुनाव हो। जरूर लड़ा जाएगा सर? अभी भी आपको शक है? चल रही है तैयारी, लोग अपने आप कर रहे हैं। अरे सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में आपने मेरे से यही सवाल किया था, और उस दिन भी मैंने आपको ये 17 अक्टूबर की बात है, और 17 अक्टूबर 2021 में आपने मुझसे यही बात पूछी थी। तब भी आपने मैंने आपको जवाब दिया था कि लोग तय करेंगे। मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। तो मेरे कार्यालय में सुबह जो भीड़ लगती है, जो लोग आते हैं जनता गैराज में, वो पूरे हरिद्वार जनपद के होते हैं। मैं तो पूछता भी नहीं किसी से आप कहाँ से आए हो, किस विधानसभा के हो, कौन सा गांव है, क्या पूछना, क्यों पूछना। लोग आए, उनका काम करो, कोई भी हो। ईश्वर ने आपको सक्षम बनाया, इस लायक बनाया कि आप लोगों का सहयोग कर सके तो करिए। 15 कन्याओं का विवाह हम पहले करा चुके, जिसमें 6 मुस्लिम थी और 9 हिंदू थी, और अब 22 कन्याओं का सामूहिक विवाह है, जिसमें 5 कन्याएं हिंदू हैं और बाकी जो हैं वो 5 मुस्लिम हैं और बाकी हिंदू हैं। तो 28 जनवरी को आप सादर आमंत्रित हैं 12 बजे चंदन पैलेस लक्सर में, और ये सामूहिक विवाह का अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम है हरिद्वार जनपद का, किसी विधायक द्वारा कराए जाने का। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आइए और बच्चियों को आशीर्वाद दीजिए, उनका घर बसाने के लिए, उनका घर बसे, उनका भविष्य उज्जवल हो, परिवार उनका खुश रहे, वो सब जहाँ रहे वहाँ। यार मेरे आरिफ, मुझ में ना विधायक वाली फील आ नहीं पा रही। मैं सच बताऊं ईमानदारी से, मैं आप पहली बार, कानपुर की जनता का सर्वप्रथम अधिकार है कि उन्हें अच्छी सड़कें मिले, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, और मेरी क्या है, किसी भी समाज के विकास की सबसे पहली सीढ़ी वहाँ की सड़कें होती हैं। तो जो सड़कें 20 सालों में, जैसे अब आप शिव गली है, आप तो जानते ही हैं, उस गली से ज़्यादा नरकीय जीवन मुझे लगता कहीं का नहीं था। छोटे छोटे बच्चे कीचड़ में डूबते हुए, पैंट ऊपर उठाकर, पजामा उठाकर, और गारे में से निकलना। मिलाप नगर वाला, मोहनपुरा, आप आज जाइए, अगर आपको कहीं पानी सड़क पर दिख जाए तो आप बताइएगा विधायक जी आप क्या कह रहे थे। तो मैंने वो सड़कें शुरू की, वो काम शुरू किए। सबसे पहले लगभग 100 सड़कों को हम टच करने जा रहे हैं 7 महीने में। जो लोग 8 महीने, जो लोग विकास की बात करते हैं, मैं हर गली चलते, सड़क चलते को जवाब नहीं दूंगा। जिनको आलोचना करनी है करें, मेरा काम है मेरे लोगों को अच्छी सड़कें देना, उनको अच्छी सुविधाएं देना, और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। आप 2 साल में देखिएगा, आप खुद कहेंगे कि कानपुर विधानसभा के हर गांव, हर मोहल्ले में सड़कें ही सड़कें आपको दिखेंगी। आप पत्रकार हैं और मेरे से ज़्यादा इस क्षेत्र में आप रहे हैं, आप जानते हैं, आप यहाँ की गली गली से वाकिफ़ हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है वो किस स्थिति में मुझे मिला था। आज क्या क्या है कि लोग भी जानते हैं क्या नरकीय जीवन था। गलियों में पानी के अंदर तालाब बने हुए थे, उसके अंदर जो है वो जानवर उछल कूद मचाते हुए दिखते थे। 1-1, 1.5 फुट का पानी था। आज आप जाइए मिलाप नगर में, अगर आपको पानी कहीं सड़क पे मिल गया तो आप मुझे बताइएगा। कोई प्रयास नहीं है, जहाँ इच्छा शक्ति होती है वहाँ स्वयं काम होते हैं। बस आपको एक बार अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के साथ ये सोच के लगना पड़ता है कि मुझे काम करना है। स्वास्थ्य, अच्छे सरकारी स्कूलों की स्थिति को बेहतर करना, और बिजली, खंबे, यही प्राथमिक सुविधाएं हैं जिनकी लोगों को आवश्यकता है। आपसे वो पैसे मांगने नहीं आते घर, उनको क्या चाहिए? बिजली, सड़क, पानी, और क्या चाहिए? इससे ज़्यादा कोई आपसे कुछ नहीं मांगता है।
तो ये तो आप वैसे भी अपने घर से दे रहे हैं, आप ये अपने घर से तो नहीं दे रहे, सरकारी पैसा है, टैक्स है, जनता के टैक्स की कमाई जो है, टैक्स पेयर्स की, उससे ये सब पैसा आता है। तो उन्हीं के लिए अगर हमें सुविधाएं बनाएं, क्रिएट करें, उनके लिए संसाधन बनाएं, तो उसमें बुराई क्या है। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा ये कहना है कि मैं निर्दलीय विधायक लड़ा था, मैं जनता का विधायक हूँ और ये जनता तय करेगी विधायक द्वारा कराए जाने का। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आइए और बच्चियों को आशीर्वाद दीजिए, उनका घर बसाने के लिए, उनका घर बसे, उनका भविष्य उज्जवल हो, परिवार उनका खुश रहे, वो सब जहाँ रहे वहाँ। यार मेरे आरिफ, मुझ में ना विधायक वाली फील आ नहीं पा रही, मैं सच बताऊं ईमानदारी से। मैं आप पहली बार किसी प्लेटफॉर्म पे ये कह रहा हूँ कि यार मैं फील नहीं कर पा रहा मैं विधायक हूँ। मुझे लगता है मैं जैसे पहले था उमेश कुमार, मैं आज भी वैसा ही हूँ, मैं वैसे ही आम आदमी हूँ, वैसे ही आम आदमी मुझे पसंद करता है, वैसे ही मुझे चाहते हैं, वैसे लोग मोहब्बत करते हैं और मैं खुश हूँ। मैं ये विधायक का चोला ओढ़ के ना, ये आर्टिफिशियल होना मेरे बस का नहीं है यार। मेरी किसी गाड़ी पे आपको विधायक लिखा नहीं मिलेगा, मेरे घर पे आपको विधायक लिखा नहीं मिलेगा, कहीं भी लिखा होगा जनता गैराज, नीचे अंत में लिखा होगा। मेरे को ये शो ऑफ जो है ना, ये विधायकी का एक वो दिखाने वाला, मतलब मुझे पसंद नहीं है। मैं जैसा हूँ वैसे ही खुश हूँ। लेकिन चाहने वालों की भीड़ आपके पास जरूर है सर, कि आप बढ़ गया उसमें मामला, जो ग्राफ है वो बढ़ गया है इस टाइम। किसी भी व्यक्ति का राजनीतिक कद, उसकी लोकप्रियता, उसकी अपनी निजी नहीं होती। राजनेता बड़ा वही होता है जिसके पीछे लोगों की कतार होती है। नेता वही लोकप्रिय होता है जिसे लोग चाहते हैं। नाम बड़े और दर्शन छोटे से काम नहीं चलता। जनता है, जनता जनार्दन है जिसके पीछे ये है। अच्छा, वो हमारी भाभी हैं, सुरेंद्र राकेश मेरे दोस्त थे, स्वर्गीय, वो हमारे भाई की तरह थे और वो भाभी हैं, उनका अधिकार है, वो कुछ भी कहें। हम तो ये मैं उनके प्रति सम्मान रखता हूँ। बाकी हेलीकॉप्टर में हम आए थे, पहले भी लोगों ने कहा था हेलीकॉप्टर से उड़ जाएंगे, चले जाएंगे, हमने तो हेलीकॉप्टर ही उड़ा दिया, हम तो यहीं बैठ गए। तो मैं, आदरणीय भाभी हैं, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाभी आप सारी असलियत जानती हैं, आप सारी सच्चाई जानती हैं, कोई ऐसी टिप्पणी ना किया कीजिए कि फिर मैं मजबूर हो जाऊँ। लेकिन मैं आपके सम्मान में फिर भी कभी, क्योंकि सुरेंद्र राकेश जी से मेरी दोस्ती थी यार, मतलब हम लोग मतलब अच्छे दोस्त थे, तो वो भाई समान थे, तो मैं कोई भी उनके परिवार के सदस्य पे या किसी पर भी ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता जिससे कि मुझे आत्मग्लानि फील हो। को हल्केपन से बचना चाहिए। आप जब कुछ बोलते हैं तो उसका जो प्रभाव है पूरे समाज पे पड़ता है। युवा आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं। आप युवाओं को उत्तेजित करके, उनको गुमराह करके, गलत बयानबाजी से उनको आपस में ना भिड़ाएं। अच्छी बात बताइए, उनको अच्छा रास्ता दिखाइए और पॉजिटिव बात करिए।